नमस्कार दर्शकों, भृगु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भागवत गुरु जी से राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते। गुरु जी हमें बताइए आप राशियों के बारे में कि कितनी राशियां होती है और राशि को ज़ोडिएक साइन ही क्यों कहा जाता है। जी जी जी, देखिए राशियाँ 12 होती हैं। आकाश जो होता है वो 360 डिग्री का सर्कल होता है और उसके 12 हिस्से पाड़े जाते हैं जिसको हम राशि कहते हैं। तो एक हिस्सा आता है 30 डिग्री का, जैसे पिछले बार मैंने बताया। तो राशि 12 है, उनके नाम कैसा देखिए। मेष पहला राशि, वृषभ दूसरी राशि है, मिथुन तीसरी राशि है, कर्क चौथी राशि है, सिंह पांचवी राशि है, कन्या छठी, तुला सातवीं, वृश्चिक आठवीं राशि है, धनु नवीं राशि, मकर 10वीं राशि है, कुंभ राशि 11वीं राशि है और 12वीं राशि मीन है। ऐसे 12 राशियाँ होती है। इनको ज़ोडिएक साइंस कहा जाता है। इसका कोई अर्थ है, मतलब है, इनको ज़ोडिएक साइंस क्यों कहा जाता है? तो पूर्व के लोग जो आकाश में तारा देखते थे, तो उन तारका, देखो कुछ तारका होती है वो बहुत लाइट फीकी सी होती है और कुछ तारकाएं बहुत ब्राइट सी होती हैं। और जब वो तारकाओं में से कुछ चित्र की कल्पना करते थे, जैसे ब्राइट स्टार जो है उसमें से अगर लकीरें खींचते जाए तो ज्यादा तो वो एनिमल जैसा चित्र बनता है। तो ज़ोडिएक का मतलब है एनिमल्स। अच्छा। ये 12 के 12 राशियों का अगर आप चित्र देखोगे या साइन देखोगे तो एनिमल्स है। अच्छा। जैसा मेष राशि का है मेंढा है। अच्छा। रैम वो जानवर है। वृषभ राशि का बैल है। मिथुन राशि का है जो जोड़ा है, दो इकट्ठा साथ में है। कर्क राशि का केकड़ा है। सिंह राशि का सिंह ही है। कन्या राशि की कन्या है। तुला राशि का तुलाधर, मतलब किसी ने तुला पकड़ा है। फिर वृश्चिक राशि का जो है वो बिच्छू है। धनु राशि का चित्र कैसा है कि एक इंसान है जिसका सीने के ऊपर का शरीर है जो इंसान का है और उसने धनुष खींचा हुआ है। अच्छा। और सीने के नीचे का जो उसका शरीर है वो घोड़े का है। फिर 10वां राशि मकर है। मकर मतलब हम जो मगरमच्छ बोलते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये मकर राशि का है। कुंभ राशि का है कुंभ, पानी से भरा हुआ, और एक आदमी ने वो पकड़ा हुआ है, इसलिए उसको कुंभधर या तोयधर भी कहते हैं। अच्छा। और मीन राशि का 2 मछलियां हैं, या बिल्कुल आकाश में 2 मछलियां बिल्कुल क्लियर कट दिखती भी हैं। तो ये सब प्राणी ही हैं और ये प्राणी का मतलब है ज़ोडिएक, इसलिए ये राशियों को ज़ोडिएक साइंस कहा जाता है। जी, तो गुरु जी जैसे आप बता रहे हैं सर्कल होता है 360 डिग्री का और उसको आपने 30-30 डिग्री पे बांटा हुआ है। जी जी जी। तो फिर पहली राशि कैसे निश्चित करें कि हम पहली राशि कौन सी है? जी 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 जी, बात सही है, क्योंकि अगर सर्कल है तो वो उसको ना शुरुआत होती है ना एंड होता है। शुरुआत और एंड तो मतलब जो सीधा लकीर है उसको तो ये शुरुआत है ये एंड है, लेकिन सर्कल में तो कोई शुरुआत नहीं होती और कोई एंड नहीं होता। तो पहली राशि हम कैसे किसी राशि को माने? अब देखिए, ये हमारे यहाँ पर चूंकि पृथ्वी का एक्सिस जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा तिरका हुआ है, और वो 23.5 डिग्री से टिल्ट हुआ है। मतलब ऐसे हुआ होगा कि जब ये ग्रह बने, तारे बने, उस समय में कोई बड़ा आघात पृथ्वी पर हुआ होगा जिसके कारण वो थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये टिल्ट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर सीजन्स होते हैं, ऋतुमान होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रों में 6 ऋतु माने जाते हैं। वसंत ऋतु है, फिर ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, शरद ऋतु है। वैसे पूरी दुनिया में 4 ऋतु जो है वो ज्यादा तो प्रोमिनेंटली माना जाते हैं। जैसे कि स्प्रिंग है, उसके बाद में समर आता है, उसके बाद में ऑटम आता है, उसके बाद में विंटर आता है। तो ये 4 ऋतु, और दोनों सिस्टम में, मतलब भारतीय सिस्टम में और ये जो है इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेड है उसमें, दोनों में पहला ऋतु माना जाता है स्प्रिंग माना जाता है। अच्छा। क्योंकि उस समय क्या होता है कि बिल्कुल सब नया सा माहौल बन जाता है। ये पेड़ों को नया नया उसके पान वगैरह फूटने लगते हैं। और उस समय में क्या होता है कि सूरज जो है वो उत्तर से लेके दक्षिण से लेके उत्तर तक हर रोज थोड़ा थोड़ा जाते रहते हैं, और उस समय वो इक्विनॉक्स पे आते। इक्विनॉक्स मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि जिस समय में दिन जितना होता है उतनी ही रात होती है, ना दिन बड़ा ना रात बड़ी। अच्छा। मतलब दिन और रात्रि एक जितना होता है। और ये विशेष करके जब दक्षिण अति दक्षिण से लेके सूरज उत्तर को जाते रहते, उस समय में जो 2 इक्विनॉक्स आते,
पूरे साल में 2 ही इक्विनॉक्स, 2 ही दिन ऐसा होता है जिस समय में दिन और रात एक जितनी होती है। तो एक जो आता है वो दक्षिण से लेके उत्तर तक जाने वाला सूरज। अब दक्षिण में जो सूरज है, क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, विषुववृत्त के इक्वेटर के, हम नॉर्थन एरिया में रहते हैं, तो दक्षिण वाले सूरज तो हमें ज्यादा उष्णता या ज्यादा प्रकाश देते नहीं है। वो ठंडी के दिन होते हैं, वो हमें इतना अच्छा लगते नहीं है। लेकिन जैसे वो हमारे नजदीक आते हैं, मतलब दक्षिण से लेके उत्तर तक आते रहते हैं, तो उत्तरायण में, इसको उत्तरायण कहते हैं हम। तो उस समय में जब वो बीच में आते हैं, मतलब अति दक्षिण और अति उत्तर के बीच में आते हैं, जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स मतलब एक समान दिन और रात है। वहां से हमारा स्प्रिंग शुरू हो जाता है, मतलब वो सीजन का नया सीजन है। तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो पॉइंट है, वो मेष राशि में आता है। और इसलिए वो मेष राशि भी पहली कही जाती है। फिर इसके बाद में क्रमानुसार फिर दूसरी राशि वृषभ होती है, फिर तीसरी मिथुन होती है, चौथी कर्क होती है, ऐसे मीन तक के 12 राशियां हो जाती है। मतलब ये जो ऋतु, पहला ऋतु जो है वो मेष राशि में आता है। इसलिए मेष राशि को पहली राशि माना जाता है। तो राशि से हम जातक के स्वभाव, गुण, धर्म के विषय में जान सकते हैं। जी। राशि से कैसा है, राशि से हम जातक के स्वरूप के बारे में जान सकते हैं। मतलब जातक का दिखना कैसा, जातक दिखेगा कैसा, उसकी हाइट कैसी होगी, उसकी स्किन कलर कैसा होगा, वो पतला होगा या जाड़ा होगा, वो गिट्टा होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, ऐसे ओवरऑल लुक जो है वो राशियों से समझ में आता है। दूसरा, जातक का नेचर समझ में आता है, मतलब उसकी मानसिकता कैसी होगी, वो एक्टिव होगा या शांत होगा या बैलेंस्ड होगा। फिर जातक कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से क्षेत्र में कार्य करेगा, कौन से क्षेत्र में तरक्की करेगा, ये भी हमें राशियों से समझ में आता है। जैसे कि अब मेष राशि के लोग ज़्यादा तो पुलिस डिपार्टमेंट में या मशीन ऑपरेटर्स में, या जैसे सेल्फ ऑक्यूपेशन या पॉलिटेक्निक्स है, जैसा कि सुतारी हुआ, लोहारी हुआ, ऐसे वाले काम। फिर राशियों से हमें ये भी समझ में आता है कि ये उनके बीमारियां क्या होगी, मतलब कौन सी किस्म की बीमारियां उनको होगी, ये भी राशियों से समझ में आता है। तो बहुत सारा कुछ हमें राशियों से समझ में आता है। तो गुरुजी, जैसे हम अभी शुरुआत करें तो मेष राशि के बारे में जान सकते हैं अभी। हाँ बिल्कुल। मेष राशि के जी, जो पहला राशि मेष राशि है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। अब ये देखिए कि ये मेष राशि जो है, यहाँ पर जैसे कहा कि मैंने वो इक्विनॉक्स जो है वो मेष राशि में आता है करके इसको पहला राशि माना जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम है, जैसे आद्य बोलते हैं, आद्य मतलब पहली राशि। अज बोलते हैं, अज मतलब मेष, जो मेंढा जो है, रैम जो है, उसको अज भी नाम है। इसको तुम्बरु भी बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि नारद और तुम्बरु विष्णु के भक्त हैं, जैसे हमारे माइथोलॉजी में। तो ऐसे तुम्बरु मतलब वो मेष जैसा ही है। छाग भी बोलते हैं, छाग का मतलब भी मेष जैसा है। और इसके बहुत सारे नाम हैं। फिर अगर किसी की मेष राशि हो, किसी का जन्म मेष राशि में हुआ, मतलब ऐसे कि किसी के जन्म के समय आकाश का मेष राशि का जो अगर हिस्सा पूरब के क्षितिज पर है, ईस्टर्न हॉरिजॉन पर है, तो इसका मतलब हुआ उसकी एसेंडेंट मेष राशि आएगी। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि 3 राशि होती है, जन्म राशि होती है, सूर्य राशि होती है और एसेंडेंट राशि होती है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो एसेंडेंट का होता है। तो हमने उस पर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर सोचिए किसी की मेष राशि यहाँ पर है, मतलब जन्म के समय में पूर्व क्षितिज पर है, तो उसकी एसेंडेंट राशि मेष आएगी। तो अब देखिए इसके पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो मेष राशि के स्वामी मंगल है, मतलब मेष राशि के गुण और मंगल के गुण एक जैसे हैं। तो मंगल के गुण विशेष करके मेष राशि के जातकों में दिखते हैं। तो मंगल कैसा है, पृथ्वी से थोड़ा छोटा है, मतलब 1/10 टाइम छोटा है। तो ये जातक भी जो है वो मध्यम से थोड़ा छोटा कद के होते हैं, लेकिन स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और ताकतवर होते हैं। शरीर जो उनका दृढ़ होता है, कॉम्पैक्ट होता है, चेहरा अंडाकार होता है, आंखें लाल होती लेकिन तीक्ष्ण आंखें होती हैं, और भवें जो है वो बिल्कुल घने घने सी भवें होती है, और तेज चलते हैं और दिखने में युवा दिखते हैं। मतलब अगर उम्र में बढ़ गए तो भी दिखने में वो कम उम्र के दिखते हैं। मतलब 40 का 45 का मेष का आदमी वो 25 26 27 30 का दिखेगा। अब इनके नेचर कैसा होता है देखिए, एक तो एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, उत्साही हैं और कार्य में तत्पर हैं।
ये बहिर्मुख है। बहिर्मुख, बहिर्मुख मतलब कैसा, देखिए दो किस्म का ये होता है, एक तो बहिर्मुख और एक दूसरा अंतर्मुख, मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इसमें क्या फर्क होता है, जो बहिर्मुख जो लोग हैं वो बाहर की दुनिया में ज्यादा तो वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये कैसा दिख रहा है, ये क्या है, वो क्या है, इसकी आवाज कैसी है, इसमें। और अंतर्मुख जो लोग हैं वो मनन चिंतन करने वाले, वो शांति से बैठ के, अब बचपन में तो दोनों बहिर्मुख होते हैं, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ में ये डिफरेंशिएट ज्यादा होने लगता है। मेष राशि के लोग लास्ट तक बहिर्मुख ही ज्यादा दिखेंगे, मतलब इनकी जो इनका मन जो है वो बाह्य मटेरियल लाइफ में ज्यादा है, मतलब बाह्य से जो है उसमें ज्यादा है। फिर निर्भीड है, डरते नहीं है लोग, धाड़सी है, क्योंकि मंगल का धाड़स और गुण उनमें आ जाता है। और तामसी है, तामसी मतलब कैसा कि थोड़ा सा विचार कम करते हैं और ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्शन, मतलब कार्य ज्यादा करना और सोचना कम, ऐसा है। और शीघ्र कोपी है, मतलब जल्दी उनको गुस्सा आता है, गुस्सा जल्दी आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है और झगड़ालू भी हैं, मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो फिर वो तुरंत हमरी तुमरी पे आ जाते हैं। और ये तो ज्यादा तो लाल रंग पसंद करते हैं। इनको ये ज्यादा एक्टिव होने के कारण कम समय में इनको सफलता मिलती है, लेकिन क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सोचते कम है, इसलिए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि ज्यादा एक्टिव होने के कारण दुर्घटनाएं ज्यादा होती है इनके साथ में, एक्सीडेंट होना, जलना, कटना, ये चीजें ज्यादा होती है। और इनका जो मस्तक का जो हिस्सा है, ये वाला सर का जो हिस्सा है वो सेंसिटिव होता है, तो इनको अगर यहाँ पे थपथप आए तो इनको अच्छा लगता है। अच्छा। जी जी जी। और ये ज्यादा तो लोग, जैसे कहा मैंने अभी, मेष राशि के लोग मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में या मिलिट्री में, या जैसे मशीन ऑपरेटर्स हैं, या औजार बनाने वाले हैं, या शस्त्र बनाने वाले हैं, जैसे फाउंड्री में काम करने वाले हैं, या ईंट भट्टी जो ईंटें बनाते हैं वहां पर काम करने वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हैं, जैसे सुतार हुआ, लोहार हुआ, इलेक्ट्रिशियन हुआ, या गवंडी मतलब मेसन, बांधकाम करने वाले लोग, ऐसे ये ज्यादा होते हैं। और इनको बीमारियां क्या होती है ज्यादा, तो देखो फोड़ा, फुंसी आना, या माथा शूल होना, क्योंकि मेष राशि पर माथा शूल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर दर्द होना, जलना, कटना, एक्सीडेंट्स, पाइल्स का इनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है, फिट्स का इनको ज्यादा तकलीफ होता है। जो गर्मी से रिलेटेड, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के हैं, तो ये राशि भी अग्नि तत्व की है, तो ये गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा है। ये चर राशि है, मतलब एक्टिव राशि है, इनिशिएटिव लोग यहाँ पर मेष राशि के होते हैं, और बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ताकतवर, मतलब ज्यादा तो ये 12 राशियों में सबसे ज्यादा ताकत जो है वो मेष राशि के ही होते हैं, क्योंकि ये पहला राशि है, मतलब इनके पहले कुछ नहीं है, यहाँ से शुरुआत है। तो जो बेसिक जो ऊर्जा जो है, इनिशिएशन जो है, वो सब इनमें आता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें मेष राशि के बारे में। आगे भी हम ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। 12 राशि हैं, आज हमने एक राशि कवर की है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट राशि कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। नमस्ते जी।